हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी। इंडिविजुअल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, यही हम जानने के लिए आए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बेल टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस इंडिविजुअल एनर्जी शिफ्ट की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जी का शिफ्ट जानते हैं। करंट ओवरऑल एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की बनी हुई हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। ये आपसे जस्टिस चाहते हैं और इस कनेक्शन या फिर इस सिचुएशन से ये द लवर्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। तो गाइज, मे बी इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज जो बनी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक पेनफुल, एक फीलिंग ऑफ लॉस या फिर एक अपॉर्चुनिटी का जब मिस होना, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे आर सीकिंग फॉर द सेकेंड चांस। दे आर लाइक स्क्रीमिंग टू द यूनिवर्स और एक दूसरा चांस मांग रहे हैं, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इनका जो शिफ्ट अभी बना हुआ है गाइस, वहां पर इनकी पूरी इंस्पिरेशन खत्म हो गई है। सो दे आर सीकिंग दैट इंस्पिरेशन अगेन। एक फीलिंग ऑफ लॉस। कल से भी इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा एक पेन में हमें नज़र आ रही हैं। दे आर रियली वेरी टायर्ड, एंग्शियस, लाइक स्लीपलेस नाइट्स में चल रहे हैं। और साथ ही साथ आज तो इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड हैं और ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से एक चांस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो लाइट चाहते हैं, एक इंस्पिरेशन चाहते हैं ताकि दोबारा से अपनी लाइफ में वो बैलेंस बना सकें। जो भी इनके साथ हुआ है, इवन अगर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा एंग्शियस या परेशान हैं, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, तो ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं कि वो आपका जो प्यार था वो वापस से इन्हें मिल जाए और आपका जो एक अनकंडीशनल वे पर इनके साथ जो बिहेवियर था वो वापस से इनको मिल जाए। इनकी लाइफ पूरी मुझे बिखरी हुई नज़र आ रही है गाइस। तो दैट इज़ वाई दे आर सीकिंग दैट हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स। और एक वे में ये अपनी लाइफ को दोबारा से एक मौका देकर सारी इनकी लाइफ की सिचुएशंस को बैलेंस वे में वापस से लेकर आ सके, यही चांस ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं गाइस। ओके, तो ये आपसे जस्टिस इसलिए चाहते हैं, मे बी इन्होंने पास्ट में जो भी किया था आपके साथ, इनको एक करारा सा लेसन सीखने को मिला है। इन्होंने बहुत ही एक ऐसे वे में जाकर सब कुछ मिस कर दिया, एक बेवकूफ़ी कह लो, या फिर इन्होंने आपको इतना ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया था कि आप हर वे में इनके लिए अवेलेबल रहोगे। तो वो पास्ट मिस्टेक्स इनके फोर फ्रंट पर इनको नज़र आ रहे हैं और उन्हीं मिस्टेक्स के चलते ये अभी अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बदला है। जो अब तक भी ये जिस भी वे में आपकी तरफ देखते थे, इन्होंने अपना विजन बदला है, एक क्लैरिटी इनको मिली है और ये समझ गए हैं जिस वे में भी आपको ट्रीट करते थे वो ट्रीटमेंट इनका गलत था, इनको सुधरना पड़ेगा। और वापस से अगर आपके साथ कोलैबोरेशन में आना है तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी बैलेंस करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि दे जस्ट आर सीकिंग दैट जस्टिस फ्रॉम यू, कि आप इनको माफ़ कर दें, आप इनके लिए एक दूसरा चांस दे दें। क्योंकि हर बार आप ही ने इनिशिएटिव लिया था, तो इस बार भी हो सकता है ये सीख कर रहे हैं, वही एक अप्रोच आपकी तरफ से ये सीख कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ आप इनके टूवर्ड्स आगे बढ़ाएं और इनको इस पेन से निकालें। और जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते जाएं। और शायद मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स इनएक्टिव होंगे गाइस। काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स हो सकता है सोशली एक्टिव नहीं होंगे। काफ़ी सारे चेंजेस आप इनमें देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ये लॉस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक पेन में आपको सेंस हो रहे होंगे। तो आज की जो एनर्जीज थी थीम फॉर टुडे वाली, तो अगर आपने इनको कहीं एडजस्ट करने का सोचा है और इन्होंने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की है ड्रीमी लेवल पर, तो याद रखना गाइज, ये यही पेन था इनका, जहाँ पर इन्होंने आपको बुलाया था, आपसे कनेक्ट मांगा था, इन्होंने एक हेल्प मांगी थी आपसे,
ताकि इनकी सोल आपको क्रेव कर रही है, इनकी सोल आपसे वो हीलिंग चाहती है, एक दूसरा मौका चाहती है, एक कोलैबोरेशन चाहती है जहाँ पर ये अपने सारे शैटर्ड या कोलैप्स्ड सिचुएशन को वापस से असेंबल कर सकें और दोबारा से सारी चीज़ों को बिल्टअप कर सकें, यू नो। तो इनकी वो सोल थी गाइस जो पेनफुली आपको पुकार रही थी, इसीलिए आपको वो मैसेज मिला है जहाँ पर हो सकता है एक रिमोटनेस में जाकर आपने पॉसिबिलिटीज़ तलाश करने की कोशिश की थी। तो कनेक्ट आप देख रहे हो कि ये आपको बुला रहे हैं और आपको वो फीलिंग आ भी चुकी और आप समझ भी चुके कि आपके मैस्कुलिन को आपकी ज़रूरत है और शायद आप अपनी लाइफ में उनको एडजस्ट करने के बारे में पॉसिबिलिटीज़ तलाश करने में लगे हुए हो। तो यही चीज़ है गाइस, आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये कोई नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। अगर आप किन्हीं नॉर्मल लोगों को जाकर बताने की कोशिश करोगे तो वो आपकी तरफ दोबारा से देखेंगे कि क्या आप बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, क्या ऐसा भी होता है। किसी को बिलीव नहीं होता होगा, यू नो। काफ़ी सारे जो नॉर्मल लोग हैं ये क्या बकवास है, यही ये सारा चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी ये सब होता भी है, हमें तो यकीन नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, इजंट इट। लेकिन ये फील वही कर सकते हैं जो कि इस जर्नी में एक्चुअल में बने हुए हैं, जो कि रियल ट्विन हैं। क्योंकि फेक ट्विन्स भी होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेन होता है, वहाँ पर कोई एक हीलिंग प्रोसेस नहीं होता, एक सिर्फ पेनफुल सिचुएशन बनी रहती है। आपको बस लगता है कि वो आपके ट्विन हैं क्योंकि एक अट्रैक्शन मैच कर रहा होता है या फिर दूसरी अलग चीज़ें जहाँ पर ट्रिगरिंग वगैरह ये सब कुछ मैच कर रहा होता है। लेकिन जहाँ पर बात हीलिंग की आती है, इंस्पिरेशन की आती है, वो आपको आपके फेक ट्विन से तो कभी नहीं मिल सकता, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रियल ट्विन से ही मिल सकता है। और आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन से या फिर इस सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन द लवर्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। ये एक हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन की एक डायरेक्शन चाहते हैं, एक क्लैरिटी चाहते हैं और साथ ही साथ ये इस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी भी देना चाहते हैं। यानी कि अगर आप दोनों का कोई पर्पस है, जैसे मैं आज एक सोल पर्पस के बारे में भी आपको बता रही थी, तो एक ऐसा डिसीजन ये लेना चाहते हैं जो कि लॉजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, जहाँ पर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप लोगों का बिल्टअप हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लिम्बो में सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ सपनों की दुनिया में आप चलते जा रहे हो। नो, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकलिटी भी इनको चाहिए। एक वाइज डिसीजन में ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर रूल्स होंगे, लॉज होंगे, कुछ भी लाइक अननेचुरल नहीं रहेगा, सब कुछ परफेक्ट वे में होगा। तो ये आपसे कुछ ज़रूर चाहते हैं गाइस। इनका प्यार के अलावा भी आपका कोई मकसद इनका जुड़ता है आपके साथ, जिसको हम सोल पर्पस भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इनको किसी वे में आप इनकी 3D लाइफ में मदद कर सकते हो तो हो सकता है वो मदद आपसे चाहते हैं, क्योंकि सच में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस के साथ। लेकिन इनके अंदर वो कहते हैं ना, एक खुददारी है और उस खुददारी के चलते ये आपके सामने बिखरना नहीं चाहते। तो उसी वजह से ये आपके सामने खुलकर बोलते नहीं होंगे। अगर इनकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो ये छुपा देते होंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाते होंगे या फिर साइलेंट हो जाते होंगे। और उस साइलेंस के पीछे इनकी कितनी सारी मजबूरियां हैं ये शायद ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेंस होता भी है कि हाँ ये कुछ छुपा रहे हैं तो आप गेस कर भी लेते होंगे कि हाँ ये आपके सामने बस खुश होने का नाटक कर रहे हैं, एक्चुअल में दे आर रियली वेरी सैड। और जिसके चलते आपको एक अनकंडीशनैलिटी इनके ऊपर फील भी होती है। लेकिन जो इस बार का शिफ्ट है वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। वो एक इतनी हाई लेवल वाली ट्रिगरिंग थी जहाँ से कम बैक करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दैट इज़ वाई यू गाइज आर अनेबल टू गिव एनी प्लेस फॉर योर मैस्कुलिन्स इन योर लाइफ्स। तो यही सारी बातें मैं आपके मैस्कुलिन के तरफ से भी सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये कोई जगह चाहते हैं और कोई पॉसिबिलिटी चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में एडजस्ट करना चाहते हैं, खुद को आपके साथ एक यूनियन में लेकर आना चाहते हैं, एक हार्मनी चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं और एक दूसरा मौका चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड के यहाँ क्या कहती हैं। जैसे कि आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज एस ऑफ कॉइंस की हैं,
3D लेवल पर आप अपने पर्सन के लिए 5 कॉइन्स की एनर्जीज में बने हो और इस सिचुएशन में आप एक नाइट ऑफ कप्स चाहते हो। तो ज़रूर मैं जो चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने लाइफ के किसी एरिया पर, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के प्लानिंग्स में हो और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट्स भी शायद आप लोग देख पा रहे हो। आपने जितनी भी मेहनत जिस भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर जिस भी गोल के लिए रखी है, वहाँ से आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो नज़र ही आ रहे हैं और आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा खुश हो कि आपके लाइफ का कोई एरिया ग्रो हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कि आपकी मेहनत वहाँ पर सफल होती हुई नज़र आ रही है आपको, जिस वजह से आप एक बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड वे में खुद को सेंस कर रहे हो, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह। तो वो पावर आप खुद में सेंस कर पा रहे हो जहाँ पर एक इस्टेब्लिश्ड एनर्जीज आपने अचीव कर ली है, अपने आप को किसी जगह पर आपने इस्टेब्लिश कर दिया है, एक एक्सेलेंस अपने अंदर आप सेंस कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जीज हैं जो एक करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी। तो 5D लेवल पर आपने अपने पर्सन को मतलब समझ लो आपने जानबूझकर इन्हें किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया है जहाँ पर सारे दरवाजे आपने सपोज करो बंद कर दिए हैं और आपने इनसे कह दिया है कि चाबी आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा और उस चाबी को ढूंढ कर दरवाज़ा ओपन कीजिएगा और बाहर आ जाइएगा, यू नो। तो आपने जानबूझकर यहाँ पर एक एक्शन को होल्ड करके रखा है, कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप चाहते हो कि ये खुद से कुछ करें, खुद से आगे बढ़ें, खुद से उस दरवाजे को ढूंढे, उस चाबी को ढूंढे, फाइनली एक रास्ता तलाश करें जहाँ पर लाइट नजर आए, उस लाइट के दूसरे एंड पर आप खड़े हो इनको एम्ब्रेस करने के लिए, यू नो। दिस इज द सिचुएशन व्हाट आई एम सेंसिंग। और आप ये चाहते हो इनसे कि ये आपके लिए एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में आए, यानी कि थोड़ा सा इमोशनल अपना एक्सप्रेशन रखें। हर बात प्रैक्टिकल वे में नहीं होती, हर बात एक लॉजिकल वे में नहीं होती, कुछ चीज़ें इमोशंस के भी बेस पर चलनी चाहिए। तो आप इनसे एक लिटिल वे में एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हो एंड यू गाइज वांट टू बी लव्ड बाय देम, और इनसे आप प्यार चाहते हो, एक प्यार का प्रपोजल चाहते हो, एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक ना सही, एटलीस्ट जो कहते हैं ना, एटलीस्ट ये आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखें, आपके लिए वो केयरिंग रखें जो आप इनके टुवर्ड्स शो करते हो। ओके, तो ये आप इस सिचुएशन से चाहते हो। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए एनर्जीज जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई हैं गाइस। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर जो सेंस कर रही हूँ, आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर हील होने वाला है। ये जो भी ट्रिगरिंग आप दोनों ने एक दूसरे के टुवर्ड्स एक्सचेंज किया है, यहाँ पर हो सकता है आप अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमास पर काम करोगे, जो कि काफ़ी सारे वेज में हो सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। एंड ये चीज़ कोई पास्ट लाइफ के किसी ऐसे वुंड को हील करने वाला है। इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द इनर चाइल्ड, देन ऑफ कोर्स इट इज़ सम वुंडेडनेस फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ओके, तो ये चीज़ आप लोग अचीव करने वाले हो। एंड यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप खुद को एक प्रोटेक्टिव वे में इस कनेक्शन की तरफ या फिर इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ाते जाओगे और आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाओगे। और जो सक्सेस आपको इस जर्नी से मिलनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूनियन ही इस जर्नी का सक्सेस है, काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपने किसी लाइफ के एरिया को हील किया है, वहाँ से आपने कुछ अचीव किया है, तो वो भी आपकी सक्सेस ही है। और इस सक्सेस को आप इस वे में लोगों के सामने दर्शाओगे कि देखो मैंने ये चीज़ फाइनली अचीव कर ली है। क्योंकि जब आप इस जर्नी में नहीं थे, वो चीज़ अचीव करना आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब आप इस जर्नी में आ चुके हो और उन सारी चीज़ों को आपने कॉन्कर कर लिया है जो कि आपके लिए इम्पॉसिबल थी, तो आपके दुश्मनों को आप अब उस वे में दिखा सकोगे कि ये सक्सेस जो मेरी है, ये मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर करता हूँ, और ये मैंने अचीव कर लिया है इस जर्नी के कठिन परीक्षाओं को पास करके, यू नो। तो ये आपकी एनर्जीज बन रही हैं और ये आपके मैस्कुलिन के साथ भी हैं, क्योंकि दोनों की ही आउटकम के लिए एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। तो इनके भी कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोग इनको
उस वे में कभी कैपेबल नहीं मानते थे, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद से ये भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे जहाँ पर इनके दुश्मनों को भी ये जवाब दे सकेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर द मैजिशियन एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आने वाली हैं। तो यू गाइज आर मैजिक, यू नो, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बना सकती हैं, और आपके पास वो मैनिफेस्टिंग पावर है। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जब कोई फेमिनिन्स एनर्जी में अवेकन होता है तो वो एक मैनिफेस्टर बन जाता है, एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाता है। तो आप कभी अगर आपने ट्राई करके नहीं देखा है तो ट्राई कीजिए, दिस इज़ द टाइम। कुछ मैनिफेस्ट, अगर कोई छोटी भी चीज़ है पहले उसको मैनिफेस्ट करके देखिए। अगर वो आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ तब कहना आप, क्योंकि आप में वो पावर्स हैं, आप सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो इसी लाइफ टाइम में। आप में वो जो एक कह सकती हूँ ना, जो मैजिशियन के पास जो टूल्स होते हैं वो आपको दिए गए हैं यूनिवर्स द्वारा इस जर्नी पर बने रहने के लिए और यूनिवर्स के लिए कुछ करने के लिए। तो 100% आपके अंदर वो मैनिफेस्टर है, बस आपको ढूंढना है उस मैनिफेस्टर को कि आप इस लाइफ टाइम में या फिर अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हो। ठीक है, आप अपने मैस्कुलिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस लाइफ टाइम में चाह सकते हो। सिर्फ वही एक पर्सन को चाहना यहाँ पर कोई मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। ओके, वो तो है ही आपकी लाइफ में, वो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, आपको पावर्स देने के लिए हैं, लेकिन अलावा उसके आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, तो वहाँ पर भी आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, तो ज़रूर आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करके उसका इंतज़ार करोगे वो ड्रीम ऑन द वे है और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अपीयर होने वाला है आपके फोरफ्रंट पर। आप देखोगे उसको पूरा होता हुआ और एक कॉन्शियस इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आने वाली है। जैसे कि बीइंग द मैजिशियन आपको पता चल जाएगा कि आप क्या डिज़ायर करते हो और आपको इस लाइफ से क्या चाहिए, आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, और आप उसी पाथ पर लीड करवा दिए जाओगे, जो कि आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करेगा, जिसको हम इंट्यूशंस कहते हैं। ठीक है, और जो कॉन्शियस माइंड है आपका, पहले से ज़्यादा आपने देखा होगा आप बहुत कॉन्शियसली इम्प्रूवमेंट एक सेंस कर रहे होंगे, आप चीज़ों को बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से देखते होंगे आजकल, और आपकी जो नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वो भी बढ़ गई होगी, यू नो। तो अब आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में ग्रो होते जा रहे हो लेवल बाय लेवल। तो आप एक अचीवर, एक मैनिफेस्टर भी बनते जा रहे हो लेवल बाय लेवल। तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फाइनली आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल करने जा रहे हो जिसको आप डिज़र्व करते हो ट्रूली। ऑलराइट, तो रिमोटनेस एंड पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड्स आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन ज़रूर दिखा रहे होंगे गाइस, कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी आपको क्रिएट करनी है टू अचीव योर डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स। ऑलराइट, तो आज की एनर्जीज़ में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।